जय हिंद। जब जब धरती पे अधर्म, अन्याय, अत्याचार बढ़ा है, तब तब भगवान को जमी पर धर्म की स्थापना करने के लिए उन्हें आना पड़ा है। हम इंसान जिस तरह से अपने बच्चों को पाल पोस करके उनको हर मुसीबतों से लड़ने के लिए हम तैयार करते हैं, और फिर भी अगर किसी मुसीबत में पड़ जाए तो माता पिता बचाने ज़रूर जाते हैं, उसी तरह से ये भगवान, वो ईश्वर हमको निर्मित किया, अवसर दिया एक अच्छा जीवन जीने का। और जब हम अधर्म के रास्ते को चुन लेते हैं और जब ये हद पार होने लगता है, इंसानियत खतरे में आ जाती है, तो भगवान को भी जमी पे उतरना पड़ता है, आना पड़ता है, उन्हें भी कष्ट उठाना पड़ता है। भगवान राम अगर हिंदू एक इंसान अगर हिंदू हो तो भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। भगवान राम का अगर वो सम्मान ना कर सके तो लोगों को तकलीफ हो जाती है। तकलीफों की वजह से ही तो भगवान राम को धरती पे आना पड़ा। धर्म की स्थापना करने ही भगवान राम इस पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने इंसानों की तरह, वो चाहते तो वो पल भर में वो सब कुछ ठीक कर सकते थे, लेकिन एक इंसानों को एक सीख देने के लिए, एक समझाने के लिए, ये महसूस कराने के लिए, ये उदाहरण बनने के लिए कि इंसान ही सब कुछ कर सकता है, इंसान ही धर्म की स्थापना कर सकता है। और उन्हें इंसान की भेष में आकर के दर दर भटकना पड़ा और धर्म की स्थापना करके एक आदर्श जीवन जी करके, एक इंसान की तरह आदर्श जीवन जी करके उन्होंने इंसान को वो रास्ता दिखाया कि हर इंसान उनके रास्ते पे चल करके उनके जैसे विचार को अपना करके, उनके जैसे सोच को अपना करके, उनके जैसे आदर्श जीवन को अपना करके हर इंसान महान हो सकता है। लेकिन शायद भगवान राम को भी तकलीफ हो रही होगी। तब जब दुनिया में, संसार में अधर्म था, अधर्म का पल्ला ज्यादा हो गया था, जब मजबूरी में उन्हें आना पड़ा था इस धरती पे, तब इंसानों को सीख देने के लिए, इंसानियत की रक्षा करने के लिए जब वो आए और एक इंसान के रूप में आदर्श जीवन जी करके उन्होंने हर संकटों को दूर किया और वो रास्ता दिखाया कि हर इंसान आदर्श जीवन जी करके भी वो हर समस्याओं से लड़ सकता है, नीति पे भी चल करके वो हर जंग को जीत सकता है। एक मार्ग दिखाया कि जिस तरह से हम चल रहे हैं आप भी चल करके वो महानता पा सकते हैं। लेकिन अफसोस कि तब तकलीफ शायद कम रही होगी, लेकिन अब तकलीफ ज़्यादा है,
कि भगवान को जमीन पर आना पड़ा इसलिए क्योंकि वो धर्म की स्थापना कर सकते हों, क्योंकि उन्हें धर्म का स्थापना करना था। लेकिन उनके आने से धरती पर अधर्म और भी बढ़ गया। हमें भगवान राम के आदर्शों का अनुसरण करना था, लेकिन हम तो उनके मंदिर और मस्जिद बनाने में ही उलझे रह गए। चाहे दुनिया के कितने भी वेद पढ़ो, चाहे जितने भी शास्त्र पढ़ो, जितने भी पुराण पढ़ना हो पढ़ो, कुरान पढ़ना है पढ़ो, बाइबल पढ़ना है पढ़ो, जो ग्रंथ पढ़ना है पढ़ डालो, लेकिन एक चीज तुम्हें हर शास्त्र में, हर ग्रंथ में मिलेगा, और वो यह कि जब जब धरती पर अन्याय, अत्याचार, अधर्म की सीमाएं जब लंबी हुई हैं, तब तब भगवान राम, अल्लाह, यीशु मसीह, बुद्ध, स्वामी विवेकानंद जैसे महान महापुरुषों को जन्म लेकर के धर्म की स्थापना करनी पड़ी। जिन भगवान को हम पूजते हैं, उस भगवान को हम इतनी तकलीफ पैदा कर देते हैं, इतनी तकलीफ पैदा कर देते हैं कि उन्हें जमीन पे आकर के भी हमारे गंदगी को, हमारे कुकर्मों को, हमारे अधर्म को साफ करना पड़ता है। हम कैसी पूजा करते हैं? जिस ईश्वर ने धरती पे आकर के इंसानों को जीना सिखाना हो, इंसानों को धर्म के मार्ग पे चलना सिखाया हो, इंसानों को धर्म के मार्ग पे चलने का रास्ता दिखाया हो, वो इंसान धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। एक मंदिर, एक मस्जिद, एक गुरुद्वारा बनाने के लिए हम लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे की जान ले रहे हैं। वो भगवान भी, वो ईश्वर भी, वो अल्लाह भी शायद अब अफसोस कर रहा होगा कि हमने इंसानों को बना के शायद भूल ही कर दी। इस पृथ्वी का, इंसानों से पहले भी डायनासोर का राज्य हुआ करता था। तब आज जितनी इस सृष्टि में महानता इंसान की है, तब शायद उस वक्त डायनासोर की हुआ करती थी। लेकिन शायद उन्होंने भी अपने अधर्म का शायद वो भी प्रकृति के उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए होंगे, और अंततः प्रकृति को ऐसा करना पड़ा कि समूल सभ्यता का विनाश हो गया। फिर इस प्रकृति ने अपनी भूल को सुधारते हुए फिर से एक खूबसूरत जीव की रचना किया, इंसान, कि शायद अब ये उस उम्मीदों को पूरा कर सकते थे।
लेकिन शायद फिर से एक बार उस ईश्वर को, उस अल्लाह को तकलीफ उठानी पड़ेगी और फिर से इस मानव सभ्यता को खत्म करना पड़ेगा और फिर से कोई और एक नायाब रचना प्रकृति को फिर से करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से एक परिवार एक बच्चे को जन्म दे करके पाल पोस के बड़ा करता है उस परिवार की हिफाजत के लिए, और वो बच्चा जब उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता तो वो परिवार भी उसे निकाल के बाहर कर देता है, क्योंकि वो परिवार एक बच्चे के लिए पूरे परिवार को बर्बाद नहीं कर सकता। इसी तरह से ये सृष्टि भी सिर्फ इंसानों से भरी नहीं पड़ी है, इस इंसानों से भी बहुमूल्य रचनाएं अभी हमारे सृष्टि की, हमारे प्रकृति की अभी इस संसार में मौजूद हैं। वो सारी रचनाओं को खतरे में नहीं डाल सकता। जब अन्याय प्रजा के बीच होता है तो चुनाव राजा का होता है। जब अन्याय प्रजा के प्रति होता है तो बदलाव राजा की होती है, बगावत राजा की होती है। धर्म की स्थापना उन्हें करनी पड़ती है। अगर हम न समझ पाए इंसानियत को, हम जिंदा न कर पाए इंसानियत को, हम समझ न पाए अगर उस ईश्वर को, तो यकीनन कि इंसानियत ही नहीं, इंसान को भी इस धरती से विलुप्त होना पड़ेगा। वक्त है हमें अपनी गलतियों का अनुभव करने का, वक्त है हमें अपनी गलतियों को सुधारने का, वक्त है एक नए युग की शुरुआत का, वक्त है एक नए जीवन का, वक्त है एक नए समाज का, वक्त है गलतियों को दूर करके एक नए जीवन में प्रवेश करने का। बेशक हम इंसान हैं, गलतियां होती रहती हैं, पर गलतियां भूल से हो तो सबक बन जाती हैं, और जानबूझकर हो तो नर्क के हर दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नुम के हर दरवाजे खुल जाते हैं। जय हिंद।